जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है जो कि बहुत ही विशेष है, क्योंकि मंगल अपनी राशि स्वराशिगत जाने वाले हैं, अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं। और देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी ग्रह जब अपने घर में होता है तो वो बहुत पावरफुल स्थिति में होता है, क्योंकि उसके हाथ में सभी पावर्स होती हैं, बलशाली होता है। आप भी जब अपने घर में होते हैं तो सबसे ज़्यादा बलशाली होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो मंगल 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मीन राशि से निकलकर अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में मंगल का ये राशि परिवर्तन सभी लोगों के ऊपर अलग अलग तरह से प्रभाव डालेगा। जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ युति करेगा, उसी आधार पर उनके जीवन में परिवर्तन होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि की, कि सिंह राशि के लोगों के लिए ये मंगल का गोचर किस तरह के प्रभाव देने वाला साबित होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मंगल 16 अगस्त की शाम 6:30 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे और 10 सितंबर की सुबह तक यहाँ वक्री होंगे। 10 सितंबर को यहीं इसी राशि में वक्री होंगे और 8 अक्टूबर की सुबह फिर वापस से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो स्थिति होगी, ये सिंह राशि के लोगों के लिए किस तरह के योग लेकर आएगी, चले जानते हैं। तो देखिए, सिंह राशि की बात कर रहे हैं और सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये मंगल का गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। यानी सिंह राशि के लोगों को मंगल के इस गोचर के दौरान जो लाभ मिलेंगे वो किसी चमत्कार से, किसी भाग्य उदय होने से कम नहीं होंगे, क्योंकि मंगल नवम भाग्य भाव जो कि त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी और योग कारक ग्रह है, जो कि आपके जीवन को ऊंचाइयां देने में बड़ा सक्षम है। देखिए, चौथा भाव जो होता है हमारे जीवन के सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को दिखाता है, माता के भाव को दिखाता है, चल अचल संपत्ति को दिखाता है। और नवम भाव जो होता है वो हमारे भाग्य को बताता है, धर्म स्थान को बताता है। और मंगल का ये गोचर आपके नवम भाव में होगा। नवम भाव में होगा, त्रिकोण भाव है और चौथे भाव का स्वामी है। तो ये जो समय होगा ये बहुत अधिक फलदायी होगा। इस गोचर के दौरान आपको बहुत से यात्राओं के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए इस समय साहस की, पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। बेहद ऊर्जावान आप खुद को महसूस करेंगे। आप जो निर्णय लेंगे उन निर्णयों की सराहना होगी। आप जो काम करेंगे उन कामों में आपको लाभ मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सामाजिक दायित्व भी आपका बढ़ेगा। किसी भी तरह का अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उससे जुड़े हुए कुछ निर्णय हैं, तो वहाँ आपको लाभदायक स्थितियाँ बनेंगी। हर परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों से अगर आप अपने कार्य को लेकर कुछ बातचीत करना चाहते हैं, अपने किसी कार्य को पूरा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन ये संयोग बनने वाले हैं। ये जो समय होगा ये आपको किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी करा सकता है, या किसी ऐसे स्थान पर आप जा सकते हैं जहाँ चट्टानें, पहाड़ हों। ऐसी जगह पर आप घूमने जा सकते हैं या फिर कहीं दर्शन करने जा सकते हैं। ये जो गोचर है बहुत हद तक बहुत अच्छे से आपके लिए भाग्यशाली है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए यहाँ थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी इस गोचर के दौरान, क्योंकि पिता का स्वास्थ्य थोड़ा वीक हो सकता है। किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस दौरान आप बहुत से ऐसे काम करेंगे जो आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे, तब भी आपको वो काम करने पड़ेंगे। और देखिए, अगर इस गोचर का प्रभाव हम देखें तो आपको विदेशों में बैठे अपने जो रिश्तेदार हैं, जो आपके संपर्क में हैं, दोस्त हैं, तो उनसे बातचीत करके कुछ नए योजनाएं बनाने का मौका मिल सकता है, कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। भाई बहनों के लिए ये समय सामान्य रहेगा। भाई बहनों का काम अच्छे से चलेगा, उनके साथ आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा।
व्यापारी, अगर आपका परिवार में आप के भाई बहन व्यापार करते हैं या आप अपने पिता के साथ किसी व्यापार से जुड़े हैं, तो वहाँ से बड़े अच्छे धन कमाने के मौके आपको मिलेंगे। आपकी मेहनत और आपके प्रयास करने की जो स्थिति होगी वो बहुत मजबूत होगी। यानी कि अगर आप किसी काम को लेकर दृढ़ होते हैं, आप किसी काम को करना चाहते हैं, तो उस काम को आप पूरा करके ही छोड़ेंगे। उसमें आप अपने प्रयासों को इतना मजबूती से निभाएंगे कि अपने प्रयासों को कम नहीं करेंगे और तब जाकर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस दौरान अगर सिंह राशि के जो जातक किसी संपत्ति की खरीदारी करना चाहते हैं, कोई मकान, कोई वाहन या कहीं निवेश प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। खुद का मकान लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई किया है, होम लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको इस दौरान सफलता देखने को मिलेगी। यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी काम आपके बनेंगे। मकान खरीदने के योग आपके लिए बनेंगे, जिससे आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इस समय आपके निजी जीवन में आपसे रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। आपको इस दौरान पूर्ण सम्मान मिलेगा। इस दौरान सिंह राशि के कुछ लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। जॉब परिवर्तन के, जॉब में बदलाव के, या फिर आपका स्थानांतरण हो सकता है, कहीं दूसरी जगह आपको भेजा जा सकता है। तो स्थानांतरण के भी इस दौरान बड़े ही प्रबल योग आपके लिए बने हुए हैं। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं इस दौरान और आपने मेहनत की है, तो आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप अपने कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अनुकूल है। भाग्य आपके साथ होगा। और जो जातक किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, लोहे का काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए काम करते हैं, खेती करते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत पावरफुल रहेगा। आपके जो व्यक्तित्व है उसको ऊंचा उठाने वाले रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो ज़मीन के, वो पृथ्वी के कारक ग्रह हैं। इसीलिए पृथ्वी से, ज़मीन से जुड़े हुए जो भी कार्य आप करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक समय है। पेट्रोलियम का काम आप करते हैं तो उनके लिए भी ये समय बेहद लाभदायक रहने वाला है। तो ये जो समय होगा, ये सिंह राशि के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक भाग्य उदय करने वाला समय साबित होगा। इस दौरान देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी ये है और ये जो समय होगा ये सुख सुविधाओं की प्राप्ति का होगा। यानी कि गाड़ी, मकान, ये सभी चीज़ें आपके पास इस दौरान हो सकती हैं। आप अगर काफ़ी दिनों से इन चीज़ों की खरीदारी करना चाहते थे तो वो खरीदारी अब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मंगल को काफ़ी मजबूत भी कर सकते हैं। इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का एक दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके लिए मंगल हमेशा मंगल ही करेंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।